बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना क़रीब है। बड़ा ही बाबरकत और आज़मत वाला महीना है। इस महीने में जहाँ इबादतों की अहमियत बढ़ जाती है और इबादतों का सवाब बढ़ जाता है, वहीं इस महीने में इबादत भी बढ़ जाती हैं। इस महीने में पाँचों वक्त की नमाज़ तो है ही, इसके साथ साथ इस महीने में पूरे महीने रोज़े रखे जाते हैं, एतकाफ़ किया जाता है। इसी तरीक़े से शब क़दर की तलाश होती है और तरावी का एहतमाम होता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम इस महीने की आज़मत को पहचानें और इस महीने की कदर करें। अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, लो लगाकर दुआएं करें। और जो इबादतें इस महीने में हैं, तमाम इबादतों के मसाइल को समझें और समझ करके उनके मुताबिक सही तरीक़े से अमल करें। रोज़े के मसाइल को समझें, एतकाफ़ के मसाइल को समझें और तरावी के मसाइल को भी समझें। आज का जो हमारा मौजू है वो तरावी के मसाइल हैं। तरावी के मसाइल का जानना रमज़ान के महीने से पहले और तरावी के पढ़ने से पहले बेहद ज़रूरी है। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अगर हमारी किसी इबादत के अंदर कोई ख़राबी हो जाती है, मसलन नमाज के अंदर कोई ख़राबी हुई, रोज़े के अंदर कोई गलती हुई या एतकाफ़ के अंदर कोई गलती हुई, तो हम वो किसी आलिम से या किसी मुफ्ती से मालूम कर सकते हैं, अपने इमाम साहब से मालूम कर सकते हैं या किसी भी आलिम से मालूम कर सकते हैं। लेकिन तरावी के मसले में अगर गलती हो जाती है तो इसमें मालूम करना बहुत दुश्वार होता है, क्योंकि अगर हम तरावी के वक्त मालूम करेंगे तो इस वक्त तमाम उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम अपनी इबादत में मशगूल होते हैं और तरावी में मशगूल होते हैं। तो हम किसी से ना तो फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं उस वक्त फ़ौरन, क्योंकि हर शख्स अपनी इबादत में लगा हुआ होता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम तरावी के मसाइल को पहले ही से समझें और उसी के मुताबिक अमल करें। और ख़ास तौर से इस वक्त में जैसा कि माहौल है, मस्जिदों में नमाज तरावी नहीं हो रही है, अपने घरों में तरावी पढ़ी जा रही है, तो हर शख्स जो है इनफरादी तौर पर तरावी पढ़ेगा या घरों में जमात होंगी, तो तमाम लोगों को तरावी के मसाइल का जानना ज़रूरी है। लिहाजा तरावी के मसाइल को हम समझें और उसी के मुताबिक अमल करें। पहला मसला है तरावी का वक्त, कि तरावी का वक्त कब शुरू होता है और कब तक बाकी रहता है। इसका जवाब यह है कि नमाज तरावी का वक्त इशा के फ़र्ज़ों के बाद शुरू होता है और सुबह सादिक तक रहता है। नमाज इशा से पहले अगर तरावी पढ़ी जाएंगी तो उसका शुमार तरावी में ना होगा, फ़र्ज़ों के बाद दोबारा तरावी पढ़नी होंगी। यानी तरावी का असल वक्त इशा के बाद शुरू होता है और सुबह सादिक तक बाकी रहता है, यानी फ़जर के वक्त से पहले पहले। दूसरा सवाल यह है कि तरावी और वितर सब पढ़ लेने के बाद मालूम हुआ इमाम या मुनफरिद को इशा के फ़र्ज़ों में कुछ सहव हो गया था, जिसकी वजह से इशा की नमाज नहीं हुई थी, तो क्या सिर्फ़ इशा के फ़र्ज़ लौटाएंगे या इशा के फ़र्ज़ों के साथ साथ तरावी और वितर सब दोबारा पढ़ने होंगे? जवाब यह है कि तरावी इशा के ताबे है। लिहाजा जैसे अगर कोई शख्स इशा से पहले तरावी पढ़ ले तो तरावी नहीं होगी, इसी तरह अगर इशा के फ़र्ज़ फासिद हो जाएं और मुनफरिद या इमाम तरावी पढ़ चुका है तो फ़र्ज़ों के लौटाने के साथ तरावी भी लौटाई जाएंगी, खा तरावी तमाम पढ़ चुका हो या बाज़। अलबत्ता वित्र लौटाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इशा के ताबे नहीं हैं। ख़ुलासा इस मसले का यह है कि अगर इशा की नमाज़ फासिद हो गई और उसके बाद हमने तरावी भी पढ़ ली तो वो तरावी नहीं होगी, क्योंकि तरावी इशा के ताबे है। इशा की नमाज़ के बाद ही तरावी दुरुस्त होगी। लिहाजा हमें पहले तरावी इशा की नमाज़ पढ़नी चाहिए और उसके बाद तरावी पढ़ी जाएगी। अगर फासिद हो गई तो फिर भी हमें पहले इशा की नमाज़ पढ़नी होगी, उसके बाद तरावी पढ़नी होगी। इसके बाद मसला है तरावी की नियत का। तरावी की नियत यही है जिस तरीक़े से हम दूसरी इबादतों की नियत करते हैं, इसी तरीके से तरावी की भी नियत करेंगे। बस इसमें फ़र्क यह है कि इसमें सुन्नतों की नियत करेंगे, क्योंकि तरावी सुन्नत है। 2-2 रकात करके नियत कर लेंगे।
इस मसले में इसमें एक मसला अहम यह है कि मुतलक़न नमाज या नवाफिल की नियत पर इक्तिफ़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि सुन्नत की नियत करेंगे। अब मसला आता है कि तरावी में पूरा कुरान करीम पढ़ना। सवाल यह है कि तरावी में पूरा कुरान करीम पढ़ना अफजल है या सुन्नत, वाज़ेह फरमाएँ। जवाब इसका यह है कि एक मरतबा कुरान करीम ख़त्म करना पढ़कर या सुनकर सुन्नत है। यानी कुरान करीम एक मरतबा ख़त्म करना, चाहे पढ़कर हो यानी ख़ुद इमामत करे या सुन कर के पीछे मुक्तदी बन कर के सुने, तो इस तरीक़े से एक मरतबा कुरान करीम पढ़ कर के या सुन कर के ख़त्म करना सुन्नत है। 2 मरतबा फ़जीलत है और 3 मरतबा अफजल है। लिहाजा अगर हर रकात में तकरीबन 10 आयतें पढ़ी जाएँ तो एक मरतबा बसहूलत ख़त्म हो जाएगा और मुक्तदियों को भी गरानी ना होगी। ताहम लोगों की सुस्ती की वजह से हत्तल इम्कान सुन्नत को नहीं छोड़ना चाहिए। यानी अगर लोग इसमें भी सुस्ती करने लगें, कम पढ़ने में भी सुस्ती करने लगें, तो इस सुस्ती की वजह से तरावी को नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि तरावी पढ़ी जाएगी। इसके बाद मसला है, जो लोग हाफिज़ हैं उनके लिए फ़जीलत यह है कि मस्जिद से वापस आकर 20 रकात और पढ़ा करें, ताकि 2 मरतबा कुरान करीम ख़त्म करने की फ़जीलत हासिल हो जाए। इसके बाद मसला है कि हर आशरे में 1 मरतबा कुरान करीम ख़त्म करना अफजल है। यानी हर 10 दिन में 1 मरतबा तरावी में कुरान करीम ख़त्म करना अफजल है। इस तरीक़े से रमज़ानुल मुबारक में 3 कुरान करीम ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद मसला है कि अगर मुक्तदी इस कदर ज़ईफ़ और काहिल हों कि 1 मरतबा भी पूरा कुरान शरीफ न सुन सके, बल्कि इसकी वजह से जमात छोड़ दें, तो फिर जिस कदर सुनने पर वो राज़ी हों उस कदर पढ़ लिया करे। यानी जितना कुरान करीम पढ़ने पर वो राज़ी हो जाएं उतना कुरान करीम पढ़ लें, पूरा कुरान करीम ना पढ़े। या अलम तरा कैफ़ा यानी सूरह फ़ील से पढ़ लिया करे। अगर कुरान करीम पढ़ने के लिए राज़ी ना हो तो फिर अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील से जो आखिरी 10 सूरतें हैं इनको 2 मरतबा पढ़ ले। इस तरीक़े से 20 रकातें हो जाएंगी। लेकिन इस सूरत में ख़त्म कुरान करीम की सुन्नत के सवाब से महरूम रहेंगे, क्योंकि कुरान तरावी में 2 सुन्नतें हैं, एक तो कुरान करीम ख़त्म करना और एक है 20 रकात तरावी पढ़ना। तो इस तरीक़े से 20 रकात का सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन ख़त्म कुरान करीम का सवाब नहीं मिलेगा। मसला 27वीं शब को कुरान करीम ख़त्म करना मुस्तहब है। जिस तरीक़े से आमतौर पर लोगों का रिवाज है 27वीं रात को कुरान करीम ख़त्म करते हैं, तो ये मुस्तहब अमल है। मसला अगर अपनी मस्जिद के इमाम साहब कुरान शरीफ ख़त्म ना करें तो फिर किसी दूसरी मस्जिद में जहाँ पर ख़त्म हो तरावी पढ़ने में कोई मुज़ायक़ा नहीं, क्योंकि ख़त्म की सुन्नत वहीं हासिल होगी। इसके बाद मसला है कि अगर अपनी मस्जिद के इमाम साहब कुरान शरीफ गलत पढ़ते हों तो दूसरी मस्जिद में तरावी पढ़ने में कोई हरज नहीं। अब इसके बाद मसला आता है कि तरावी कितने दिन में ख़त्म करनी चाहिए, 1 दिन या 3 दिन या 7 रातों में कुरान करीम ख़त्म करना, इसका क्या मसला है। इसके बारे में सवाल यह है कि आजकल बाज़ शहरों में किसी जगह 1 रात में तरावी के अंदर कुरान करीम ख़त्म किया जाता है और बाज़ जगह 3 रातों में और बाज़ जगह 7 रातों में, इसका क्या हुक्म है। जवाब इसका यह है कि अगर 1 रात में या 3 या 7 रातों में तरावी के अंदर कुरान करीम इस तरह ख़त्म किया जाए कि क़वाइद तजवीद के मुताबिक साफ़ साफ़ और बिल्कुल सही तरीक़े से पढ़ा जाए, हुरूफ न काटे जाएँ और सिर्फ़ यालमून तालमून सुनाई ना दे, बल्कि कलाम पाक अच्छी तरह सामईन की समझ में आए और नमाजी खुशदिली से उसमें शरीक हों, तो इस तरह ख़त्म करना जायज़ है, शरअन कुछ मुज़ायक़ा नहीं। लेकिन अगर कुरान करीम साफ़ और सही ना पढ़ा जाए, हुरूफ कटने लगे, सामईन को सिवाय यालमून तालमून के कुछ समझ में ना आए, जैसा कि बाज़ जगह सूरत हाल इसी तरह है, तो फिर इस तरह पढ़ना दुरुस्त नहीं, इससे इज्तनाब करना लाजिम है। खुलासा इसका यही है कि जो लोग 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में या 7 दिन में या इसी तरीके से 10 दिन में कुरान करीम ख़त्म करते हैं, तो वो कुरान करीम अगर सही पढ़ रहे हैं, तजवीद के तमाम क़वाइद की रियायत कर रहे हैं, तो उसमें 1 दिन में पढ़ने में या 3 दिन के पढ़ने में कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर हुरूफ कट रहे हैं और तजवीद की रियायत नहीं हो रही है, तो फिर इस तरीके से कुरान करीम पढ़ना 1 दिन में या 3 दिन में सही नहीं होगा, बल्कि इस तरीके से तो कुरान करीम पढ़ना सही नहीं होगा, चाहे पूरा महीने का पढ़ा जाए। इसके बाद मसला है तरावी में औरतों की जमात। सवाल, तरावी में औरतों की जमात कैसी है, जबकि इमाम भी औरत हो और मुक्तदी भी औरत। इसी तरह जो औरत हाफिज़ कुरान हो
और तरावी में सुनाए बग़ैर उसका कुरान करीम हिफ्ज़ न रह सकता हो, भूलने का अंदेशा हो, तो क्या ऐसी हाफिज़ा औरत घर के अंदर औरतों की जमात में तरावी के अंदर कुरान करीम सुना सकती है या नहीं? जवाब इसका है कि औरतों की जमात के बारे में असल हुक्म यही है कि उनकी जमात मकरूह तहरीमी है, अगरचे तरावी में हो। इसलिए ख़ातीन को तरावी और वितर की नमाज बग़ैर जमात के अलग अलग पढ़नी चाहिए। तो इसका जवाब तो यह है कि औरतों की जमात मकरूह तहरीमी है। औरतों की जमात, तन्हा औरतें अगर जमात करें तो औरतों की जमात इस तरीक़े से मकरूह तहरीमी है, खा वो तरावी की जमात क्यों ना हो। इसलिए औरतें अगर तरावी में कुरान करीम पढ़ना चाहें, चाहे वो हाफिज़ा हो, उसके लिए भी इसकी इजाज़त नहीं है। उलमा अक्सर यही कहते हैं हाफिज़ा औरत भी जमात से तरावी ना पढ़े। तरावी में नाबालिग बच्चे की इमामत। सवाल, नाबालिग बच्चा कलाम पाक का हाफिज़ है, क्या वो मर्दों को तरावी पढ़ा सकता है? इस तरीके से सूरत हाल देखने में आ रही है कि बहुत सारे इस वक्त बच्चे घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं तरावी की, और हाफिज़ तो हैं लेकिन नाबालिग हैं, तो क्या वो तरावी की नमाज़ पढ़ा सकते हैं या नहीं? तो इसके बारे में जवाब देते हैं कि मुख्तार और सही कौल यह है कि नाबालिग बच्चा चाहे करीबुल बुलूग ही क्यों ना हो, तरावी में बालिगों की इमामत नहीं करा सकता और उनको तरावी नहीं पढ़ा सकता। मसलन, नाबालिग को तरावी के लिए इमाम बनाना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता अगर वो नाबालिगों की इमामत करे तो जायज़ है। हाँ, यानी अगर वो बच्चों ही को नमाज़ पढ़ा है, तरावी पढ़ा है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। इसके बाद मसला आता है तरावी में जमात का हुक्म। सवाल, तरावी जमात के साथ मस्जिद में अदा करना वाजिब है या सुन्नत? वजाहत फरमाएँ। नीज़ तरावी की जमात अगर घर में कर ली जाए तो इसमें क्या हरज है? जवाब, तरावी मस्जिद में बाजमात पढ़ना सुन्नत किफ़ाया है, यानी मस्जिद में अगर तरावी की जमात ना हो और तमाम अहले महल्ला तरावी की जमात को छोड़ दें तो तमाम अहले महल्ला गुनहगार होंगे और तारिकीन सुन्नत भी। और अगर बाज़ ने बाजमात मस्जिद में और बाज़ ने बाजमात घर में अदा कर ली तो तर्क सुन्नत का गुनाह तो ना होगा, मगर घर में तरावी पढ़ने वाले मस्जिद की फ़जीलत उज़्मा और जमात मस्जिद की फ़जीलत आला से महरूम रहेंगे। लिहाजा ऐसे लोग जो घरों में तरावी पढ़ेंगे मस्जिद की जमात को छोड़ करके, तो उनको मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत का सवाब नहीं मिलेगा। दूसरा कौल यह है कि तरावी की जमात सुन्नत किफ़ाया नहीं, बल्कि हर शख्स पर जमात से तरावी पढ़ना मुस्तकिल सुन्नत है। लिहाजा अगर कोई शख्स जमात छोड़ दे, चाहे मस्जिद ही में तरावी अदा कर ले, फिर भी सुन्नत का गुनाह होगा। यानी अगर कोई शख्स तरावी मस्जिद में तो पढ़ रहा है लेकिन जमात से नहीं पढ़ रहा है तो उसको भी तर्क सुन्नत का गुनाह मिलेगा, जमात के छोड़ने का गुनाह मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से आजकल माहौल है हमारे यहाँ पर, मस्जिद में तरावी पढ़ने पर, इसी तरीके से दूसरी नमाज़ें पढ़ने पर पाबंदी है, तमाम चीज़ें बंद हैं। तो ऐसे वक्त में अगर लोग जिस तरीके से फ़राइज़ अपने घर पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से तरावी भी घर पर पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जमात के साथ पढ़ने का सवाब अता फ़रमाएँगे। इमदादुल फ़तावा में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मसाले दीन के पेश नज़र इसी कौल सानी पर फतवा होना चाहिए, इसलिए पूरे एहतमाम के साथ मस्जिद में जमात के साथ तरावी अदा करनी चाहिए और बिला ज़रूरत घर में तरावी की जमात करने से इज्तनाब करना चाहिए। आजकल जो हम घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इस वक्त ज़रूरत है, उज़्र है, इसलिए इस वक्त जो है अल्लाह तबारक व तआला इस फजीलत से हमें महरूम नहीं रखेंगे। मसला, घर में तरावी की जमात करने से भी जमात की फ़जीलत हासिल हो जाएगी और जमात से तरावी पढ़ने की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, लेकिन मस्जिद में पढ़ने का जो 27 दर्जे सवाब है वो नहीं मिलेगा। ये आम हालत के मुताबिक है। इसके बाद मसला, तरावी की जमात इशा की जमात के ताबे है, लिहाजा इशा की जमात से पहले तरावी जायज़ नहीं, और जिस मस्जिद में इशा की जमात नहीं हुई वहाँ पर तरावी को भी जमात से पढ़ना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब इशा की नमाज ही नहीं हुई तो तरावी कहाँ होगी सही वहाँ पर। मसला, एक शख्स तरावी पढ़ चुका है इमाम बनकर या मुक्तदी होकर, अब उसी शब में उसको इमाम बनकर तरावी पढ़ना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता दूसरी मस्जिद में अगर तरावी की जमात हो रही है तो वहाँ जाकर बनियत नफिल जमात में शरीक होना बिला कराहत जायज़ है। यानी तरावी अगर एक मरतबा पढ़ ली तो हो गई, अब दोबारा पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अगर कहीं दूसरी जगह जाकर के पढ़ रहा है तो वहाँ पर नवाफिल की नियत से पढ़ेगा। मसला, एक इमाम के पीछे फ़र्ज़ और दूसरे इमाम के पीछे तरावी और वितर पढ़ना भी जायज़ है। मसला,
किसी मस्जिद में एक मरतबा तरावी की जमात हो चुकी हो तो दूसरी मरतबा उसी शब में वहाँ तरावी की जमात जायज़ नहीं, लेकिन तन्हा तन्हा पढ़ना दुरुस्त है। जिस तरीके से आम नमाज़ों का मसला है, इसी तरीके से तरावी भी दोबारा पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अब इसके बाद मसला आता है तरावी में इमामत का मुस्तहिक़ कौन है। उनमें से एक मसला यह है कि तरावी में दाढ़ी मुंडे की इमामत। सवाल, बाज़ हुफ़्फ़ाज़ ऐसा करते हैं कि तमाम साल दाढ़ी मुंडवाते या कतरवाते रहते हैं और माह रमज़ान से कुछ अरसे पहले दाढ़ी छोड़ देते हैं। रमज़ान तक कुछ हल्की हल्की सी दाढ़ी निकल आती है, फिर लोग उन्हें तरावी पढ़ाने के लिए इमाम मुकर्रर कर लेते हैं और रमज़ान के बाद ये हुफ़्फ़ाज़ हस्ब साबिक़ दोबारा दाढ़ी मुंडवाया कतरवा लेते हैं। तो ऐसे हुफ़्फ़ाज़ के पीछे तरावी पढ़ना कैसा है? तो इसका जवाब खुलासे के तौर पर यह है कि अगर कोई शख्स दाढ़ी मुंडाता है तो ऐसा शख्स गुनहगार है, फासिक और फाजिर में ऐसे शख्स का शुमार होता है। तो ऐसे शख्स के पीछे कोई भी नमाज़ पढ़ना, चाहे तरावी की नमाज़ हो या और फ़राइज़ हो, मकरूह है। इसके बाद मसला है हर 4 रकात पर जलसा इस्तराहत और उसकी दुआ। यानी तरावी में हर 4 रकात पर जो थोड़ी देर बैठते हैं उसको बोलते हैं जलसा इस्तराहत, और उसमें दुआ पढ़ी जाती है, उसके बारे में मसाइल। सवाल, तरावी की हर 4 रकात के बाद बैठने का क्या हुक्म है और कितनी देर बैठना चाहिए और उसमें क्या करना चाहिए? जवाब, हर तरावीह है यानी 4 रकात पढ़कर इतनी ही देर यानी 4 रकात के मुवाफिक जलसा इस्तराहत करना मुस्तहब है। यानी जितनी देर में हमने 4 रकात नमाज़ पढ़ी हैं उतनी ही देर का तरावीह करना चाहिए, उतनी ही देर बैठना चाहिए, यह मुस्तहब है। इसी तरह 5वें तरावीह यानी 20 रकात के बाद वितर से पहले भी जलसे इस्तराहत मुस्तहब है, लेकिन अगर मुक्तदियों पर जलसे इस्तराहत से गरानी हो तो ना बैठे। यानी अगर मुक्तदी एतराज़ कर रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है जलसे इस्तराहत करने से, तो जलसे इस्तराहत ना करे या मुख्तसर कर ले, थोड़ी देर बैठ करके खड़ा हो जाए। और जलसे इस्तराहत में इख्तियार है कि तस्बीह, कुरान शरीफ, नफले जो दिल चाहे पढ़ता रहे। अहले मक्का का मामूल तवाफ़ करने और 2 रकात पढ़ने का है और अहले मदीना का मामूल 4 रकात पढ़ने का, और इस दौरान ये दुआ भी मनक़ूल है। सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल आज़मति वल क़ुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यमूतु सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नस्तग़फिरुल्लाह, नसअलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। ये दुआ है। मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं इसके। ये दुआ पढ़ लें या इसके अलावा जो कोई और तस्बीह पढ़ लें या दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो इसमें इख्तियार है। मसला, 10 रकात पर जलसे इस्तराहत करना मकरूह तंज़ीही है। यानी 10 रकात होने के बाद बैठना ये मकरूह तंज़ीही है, क्योंकि 8 रकात पर जलसे इस्तराहत होगा या 12 रकात पर होगा। जलसे इस्तराहत में ज़ोर से दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल, हमारे यहाँ हर तरावी की 4 रकात के बाद जलसे इस्तराहत करते हैं और हर जलसे इस्तराहत में इमाम और मुक्तदी बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ और कलमे तौहीद और इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। ऐसा पढ़ना कैसा है? कुतुब फ़िक़्ह से जवाब दें। जवाब, दुआ और दुरूद आहिस्ता पढ़ना अफजल है। कुरान करीम में इरशाद है, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, कि तुम अपने रब को आहिस्ता और आजिज़ी के साथ पुकारो। लिहाजा इसमें दुआ मांगी जाए या दुरूद शरीफ पढ़ना है या कोई भी दुआ पढ़नी है वो आहिस्ता पढ़नी चाहिए, बाआवाज़ बुलंद और जहरन दुआ नहीं पढ़नी चाहिए। इसके बाद मसला है कि एक सलाम से 20 तरावी पढ़ना। सवाल, तरावी की कितनी रकातें एक सलाम से पढ़ना जायज़ है? तफसीली जवाब दें। जवाब, तरावी की 2-2 रकात एक सलाम से पढ़ना अफजल है और 4 रकात भी एक सलाम से पढ़ने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। यानी 2 रकात पढ़नी चाहिए, ये अफजल है। इसके अलावा 4 रकात भी एक सलाम से पढ़ सकते हैं। ये मसला बताया जाता है लोगों को तो लोग चूक जाते हैं। हालांकि एक सलाम से भी 4 रकात पढ़ी जा सकती हैं और 8 रकात भी एक सलाम से पढ़ना मकरूह नहीं, मगर हर तरावीह पर जलसे इस्तराहत की फजीलत हासिल न होगी। अलबत्ता 8 रकात से ज़ायद खिलाफ औला है और मकरूह है। यानी 8 रकात तक पढ़ सकते हैं, 8 रकात के बाद पढ़ना खिलाफ औला है। इसके बाद मसला है तरावी ईशा के ताबे है। सवाल यह है इसमें कि ज़ैद जब मस्जिद में आया तो देखा कि ईशा की नमाज़ हो गई है और तरावी हो रही है, तो अब ज़ैद पहले ईशा के फ़र्ज़ पढ़े या तरावी में शरीक हो जाए। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर कोई शख्स देर से आया तो ईशा की नमाज़ हो गई होती है और तरावी में इमाम साहब शरीक हो गए होते हैं,
तो ऐसा शख्स तरावी में शरीक हो जाए फ़ौरन या पहले ईशा की नमाज़ पढ़े? तो इसका जवाब सुनिए। ज़ैद को चाहिए कि पहले ईशा की नमाज़ पढ़े, यानी 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत पढ़े, और फिर तरावी में शरीक हो, क्योंकि तरावी ईशा के फ़र्ज़ के ताबे है। और इस दौरान में जो तरावी की रकात रह जाएं उन्हें 2 तरावीहों के दरमियान जलसे इस्तराहत के वक्त पूरी कर ले। अगर मौका ना मिले तो वितर पढ़ने के बाद पढ़े। खुलासा यह है कि पहले ज़ैद को जो है, या कोई शख्स जो भी आएगा, पहले उसको ईशा की नमाज़ पढ़नी होगी, उसके बाद 2 सुन्नतें पढ़ेगा, 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद वो तरावी पढ़ेगा। और इस दरमियान अगर उसकी तरावी की कुछ रकातें निकल जाती हैं तो उनको वो जलसे इस्तराहत के दरमियान पूरा कर ले। अगर जलसे इस्तराहत के दरमियान मौका ना मिले तो फिर जब तरावी हो जाएं और वितर हो जाएं, वितर के बाद जो है पढ़ ले। इसके बाद मसला है अकेले ईशा के फ़र्ज़ पढ़ने वाले का जमात से वितर पढ़ना या पढ़ाना। सवाल, ज़ैद ने ईशा के फ़र्ज़ बग़ैर जमात के पढ़े और तरावी में इमाम के साथ शरीक हो गया, तो अब वितर भी जमात से पढ़ सकता है या नहीं? नीज़ अगर तरावी की कुछ रकात रह गई हों तो भी वितर की जमात में शिरकत कर सकता है या नहीं? जवाब, ज़ैद ने अगरचे ईशा के फ़र्ज़ जमात से ना पढ़े हों मगर तरावी और वितर में इमाम के साथ शरीक हो सकता है। यानी ज़ैद ने अगरचे ईशा के फ़र्ज़ इनफरादी तौर पर अलग पढ़ लिए हैं, लेकिन वो तरावी में इमाम के साथ शरीक हो सकता है। इसी तरीके से वितरों में भी इमाम के साथ शरीक हो सकता है। और अगर कुछ तरावी बाकी रह गई हों तो उन्हें वितर अदा करने के बाद अदा कर लें। इसके बाद मसला है, इसी तरह अगर ज़ैद ने ईशा के फ़र्ज़ जमात से नहीं पढ़े बल्कि तन्हा पढ़े, तब भी वो तरावी और वितर के नमाज़ों में इमामत भी कर सकता है, यानी पढ़ भी सकता है और इमामत भी कर सकता है। इसके बाद मसला, इब्तिदाई तरावी के वक्त लोगों का बैठे रहना। आमतौर पे ऐसा होता है कि जब तरावी शुरू होती है तो इमाम साहब जो है सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान करीम पढ़ते हैं, तो वो लंबा कुरान करीम पढ़ा जाता है, तो लोग रुकू तक बैठे रहते हैं। तो इसके बारे में क्या हुक्म है? तो इसका जवाब है कि इस तरह करना मकरूह और मना है, क्योंकि इसमें नमाज़ पढ़ने में सुस्ती का इजहार है जो मुनाफिकीन के अमल के मुशाबे है। अगर किसी पर नींद का गलबा हो तो उसे पहले नींद पूरी करनी चाहिए, उसके बाद तरावी पढ़नी चाहिए। इसके बाद मसला है, तरावी पूरे माह पढ़ना सुन्नत है। सवाल ये कि तरावी में जब कुरान पाक ख़त्म हो जाता है तो बाज़ लोग तरावी भी छोड़ देते हैं, क्या ये सही है? जवाब यह है कि यहाँ 2 चीज़ें जुदा जुदा सुन्नत है। एक तो तरावी में कुरान पाक का ख़त्म करना जो मुस्तकिल अलग सुन्नत है, और दूसरे पूरे महीने तरावी पढ़ना, ये अलहदा सुन्नत मुअक्कदा है। तरावी रमज़ान का चाँद नज़र आने पर शुरू होती है और ईद उल फ़ितर का चाँद नज़र आने पर ख़त्म होती है। चुनांचे अगर कलाम पाक किसी जगह 1 रात या 3 रातों या 7 रातों या 10-15 रोज़ में ख़त्म हो जाए तो भी बकिया रमज़ान में रोज़ाना तरावी पढ़नी होगी, क्योंकि यहाँ एक सुन्नत ख़त्म कुरान तो मुकम्मल हो गई मगर दूसरी सुन्नत तरावी बाकी है। लिहाजा ख़त्म कुरान के बाद रमज़ान की जितनी रातें बाकी हों उनमें भी तरावी जमात से पढ़नी चाहिए। लिहाजा तरावी भी पढ़ें और कुरान करीम भी पढ़ें, ये दोनों अलग अलग सुन्नतें हैं। तरावी जो पूरे रमज़ान पढ़ी जाएंगी, कुरान करीम अगरचे पहले ख़त्म हो जाएगा लेकिन तरावी पूरे रमज़ान पढ़ी जाएंगी जब तक कि ईद का चाँद नज़र ना आ जाए। रकात तरावी में शुबह के मसाइल। तरावी की रकातों में शुबह हो गया, ये अहम मसाइल हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। सवाल, रकात तरावी के बारे में मुख्तरी हज़रात के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। बाज़ कहते हैं कि 18 हुई और बाज़ कहते हैं कि 20 हुई, और हर फरीक को अपनी बात का पूरा यकीन है। तो अब किसका कौल मोतबर होगा? जवाब, इमाम जिस तरफ होगा उस जमात का कौल मोतबर होगा। यानी जिस तरफ इमाम जाएगा, इमाम कहेगा कि नहीं मेरी राय तो इसमें है कि इस तरफ इतनी ही रकात हुई हैं, तो उसी का एतबार होगा। अगर इमाम को भी यकीन है कि 2 रकात हुई हैं तब तो इमाम ही की बात मोतबर होगी, मुक्तदी की बात का एतबार न होगा। लेकिन अगर ख़ुद इमाम को भी शक हो जाए तो इस सूरत में मुक्तदियों में जो लोग इमाम के नज़दीक सच्चे और काबिल एतबार हैं उनकी बात मानी जाएगी। इसके बाद मसला है, तरावी की रकात में इमाम को शक हो गया कि 18 हुई हैं या 20, और मुक्तदियों में भी इख्तिलाफ है और इमाम को मुक्तदियों में से किसी की बात का यकीन भी नहीं, तो ऐसी सूरत में इमाम क्या करे? जवाब, जब ये सूरत पेश आ जाए तो समझा जाएगा कि गोया सब लोग शक में मुब्तला हैं, जिसका हुक्म यह है कि बग़ैर जमात के सब लोग अलग-अलग 2 रकात तरावी पढ़ें।
जिसमें उन्हें शक हुआ है, यानी 2 रकात में जो शक हो रहा है उसके बाद लोग जो है 2 रकात अलग अलग पढ़ लेंगे अपना। मसला, अगर 18 रकात पढ़कर इमाम समझा कि 20 तरावी पूरी हो गई और वितरों की नीयत बांध ली, मगर 2 रकात वितर पढ़कर याद आया कि 2 रकात तरावी बाकी रह गई और उसी वक्त 2 रकात पर सलाम फेर दिया, तो ये वितर की नीयत से पढ़ी हुई 2 रकातें तरावी में शुमार ना होंगी, क्योंकि ये वितर की नीयत से पढ़ी गई हैं, ये तरावी में शुमार नहीं होंगी और इनको जो है नफिल समझा जाएगा, और ना ही वितर में शुमार होंगी क्योंकि वितर की 3 रकात होती हैं। मसला, अगर वितर पढ़ने के बाद याद आया कि तरावी की 2 रकातें रह गई हैं तो उसको भी जमात से पढ़ना चाहिए। यानी वितर पढ़ने के बाद पता चला कि अभी 2 रकात और रह गई हैं बाकी, तो उसके बाद जमात से ही 2 रकात पढ़नी चाहिए। और अगर वितर के बाद याद आया कि एक मरतबा सिर्फ एक ही रकात पढ़ी गई है और 2 रकात पूरी नहीं हुई हैं और कुल तरावी 19 हुई हैं, तो सिर्फ उन्हीं 2 रकातों का इयादा होगा, उसके बाद की तमाम तरावी का इयादा ना होगा। मसला, जब फासिद रकात का इयादा किया जाए तो उसमें जिस कदर कुरान शरीफ पढ़ा था उसका भी इयादा करना चाहिए। इसके बाद मसला है तरावी में रकात या कादे का भूलना। सवाल, तरावी की दूसरी रकात में बैठना भूल जाए तो क्या हुक्म है? आमतौर पे ये गलती होती है, बाज़ मरतबा कादा करना भूल गया और खड़ा हो गया, 2 रकात पर नहीं बैठा और खड़ा हो गया, तो इसके बारे में जवाब सुनिए। तरावी की दूसरी रकात पर कादा भूल कर खड़ा हो जाए तो जब तक तीसरी रकात का सजदा ना किया हो वापस आकर बैठ जाए और सजदा सहू करके नमाज पूरी करे। अगर इस तरीके से किया है, यानी तीसरी रकात का सजदा करने से पहले वापस लौट आया, तो 2 रकात हो जाएंगी और इस वक्त जो है उसको सजदा सहू करके नमाज मुकम्मल कर लेगा, तो उसकी 2 रकात तरावी हो जाएंगी। लेकिन अगर तीसरी रकात का सजदा कर लिया हो तो चौथी रकात मिलाकर सजदा सहू करके नमाज मुकम्मल करे, मगर इन 4 रकातों को सिर्फ 2 रकात शुमार किया जाएगा, यानी 2 रकात तरावी होंगी और 2 रकात नफिल होंगी। इसी तरीके से इस तरह अगर इमाम ने 2 रकात पर कादा नहीं किया बल्कि 4 पढ़कर कादा किया और सजदे सहू भी कर लिया, तो यह आखिर की 2 रकात तरावी शुमार होंगी और पहली 2 रकात नफिल हो जाएंगी। ये भी पहले ही मसले से मिलता जुलता है कि कादा भूल करके खड़ा हो गया तो उसको चाहिए था कि तीसरी रकात का सजदा करने से पहले वो वापस लौट आता, लेकिन अगर तीसरी और चौथी रकात मिला ली उसने तो उसकी जो है आखिर की 2 रकातें जो हैं तरावी मान ली जाएंगी और पहली 2 रकातें तरावी नहीं होंगी, वो नफिल होगी, और उसके लिए जो है उसे कुरान करीम जो उसमें पढ़ा गया है उसको अगली रकातों में पढ़ना होगा। सवाल, इमाम या मुनफरिद ने तरावी की 3 रकात पढ़कर सलाम फेर दिया, तो अब उसकी 2 रकात तरावी ठीक हुई या नहीं? यानी 3 रकात पढ़ी है और 3 रकात पर ही सलाम फेर दिया, तो अब इसके बारे में क्या मसला है, इसके बारे में सुनिए। यानी ये 2 रकात उसकी सही हो जाएंगी या तमाम नमाज फासिद हो जाएगी? जवाब, अगर इमाम या मुनफरिद दूसरी रकात में बैठ गए थे तब तो 2 रकात तरावी सही हो गई, लेकिन नफिल की 1 रकात मिला चुका था, लिहाजा चौथी रकात भी मिला लेनी चाहिए थी, मगर जबकि दरमियान में सलाम फेर दिया तो अब 2 रकात नफिल की क़ज़ा पढ़ना वाजिब होगी। यानी उसको 3 रकात नहीं बल्कि 4 रकात पढ़नी चाहिए थी। अब जब उसने 1 रकात और मिला ली 2 रकात के बाद और चौथी नहीं मिलाई, तो उसने ये जो है नफिल गोया पढ़ी है, क्योंकि वो उसमें बैठ चुका था, पहले कायदे पर बैठ चुका था, तो 2 रकात तो पहली हो गई उसकी तरावी में। आखिर की तीसरी रकात जो है नफिल थी, नफिल वो शुरू कर चुका था, अब नफिल शुरू करने के बाद उसको पूरा करना लाजिम हो जाता है, तो उसको पूरी 2 पढ़नी चाहिए थी। अब जब उसने 1 रकात पर सलाम फेर दिया तो उसको जो है 2 रकात नफिल अलग से अलग पढ़नी पड़ेगी, ये उस पर वाजिब हो जाएगी। और अगर दूसरी रकात का कादा बिल्कुल ही नहीं किया बल्कि भूलकर तीसरी रकात के बाद 2 रकात समझकर सलाम फेर दिया तो नमाज फासिद हो गई। यानी अगर 2 रकात पर ही नहीं बैठा था और फिर तीसरी रकात पर सलाम फेर दिया तो इस सूरत में 2 रकात भी तरावी नहीं होगी उसकी। पहली सूरत में अगर बैठ गया था तो 2 रकात तो सही हो जाएंगी, क्योंकि कादा ज़रूरी था आखिर में करना, तो कादा उसने कर लिया था। लेकिन अगर इस सूरत ये हुई कि वो जो है दूसरे कादे पर नहीं, दूसरी रकात के कादे पर नहीं बैठा और 3 रकात इस तरीके से उसने पढ़ी हैं, तीसरी रकात पर सलाम फेर दिया, तो उसकी एक भी रकात सही नहीं होगी। अब ये 2 रकात तरावी दोबारा पढ़नी पड़ेंगी और इन 3 रकात में जिस कदर कुरान शरीफ पढ़ा था उसका भी इआदा होगा। इसके बाद मसला तरावी में गलती बताने का तरीक़ा।
सवाल, अगर तरावी में इमाम गलती से तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए तो मुक्तदियों को किन अल्फाज के ज़रिए इमाम को उसकी गलती याद दिलानी चाहिए? जवाब, तीसरी रकात का सजदा करने से पहले मुक्तदियों को लफ्ज़ सुबहानल्लाह कहना चाहिए ताकि इमाम वापस क़ादे में वापस आ जाए। मसला, तरावी में इमाम को क़िरात वगैरह में गलती बतलाने के लिए नाबालिग हाफिज़ को मुकर्रर करना जायज़ है। यानी हाफिज़ अगर नाबालिग है सुनने वाला तो वो भी गलती बता सकता है। और नाबालिग हाफिज़ जब इमाम के साथ नमाज में शरीक हो और इमाम को लुक़मा दे तो जायज़ है, और इमाम को लुक़मा दे तो जायज़ है, और इससे नमाज फासिद नहीं होती। मसला, और नीज़ मर्दों की सफ़े अव्वल में इमाम के पीछे नाबालिग हाफिज़ को गलती बताने की गर्ज से खड़ा करना भी जायज़ है। यानी अगर ये समझे कि ये नाबालिग और इसको हटाओ, क्योंकि बालिगों में नाबालिग का खड़ा होना सही नहीं है, तो ये कोई इस वक्त जो है कोई हरज की बात नहीं है। हाफिज़ अगर है और गलती बताने के लिए इसको खड़ा किया है तो वो खड़ा हो सकता है। इसके बाद मसला है बिलाउज़्र तरावी बैठ कर पढ़ना। मसला, बिलाउज़्र तरावी बैठ कर पढ़ने से तरावी अदा हो जाएगी मगर सवाब निस्फ़ मिलेगा, इस वक्त आधा सवाब मिलेगा। इसके बाद मसला है, अगर इमाम किसी उज़्र की वजह से बैठ कर तरावी पढ़ाए तब भी मुक्तदियों को खड़े होकर ही तरावी पढ़ना मुस्तहब है। जमात तरावी में शिरकत के मसाइल, यानी तरावी की जमात में जो शरीक हो रहा है उनको किन मसाइल की रियायत करनी ज़रूरी है, उसके बारे में मसाइल आ रहे हैं। मसला, कोई शख्स ऐसे वक्त जमात में शरीक हुआ कि इमाम क़िरात कर चुका था तो अब उसको सुबहानक अल्लाहुम्मा नहीं पढ़नी चाहिए। अगर इमाम ने क़िरात शुरू कर दी थी, सूरह फातिहा शुरू कर दी थी, तो अब उसको शरीक हो करके सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका यानी सना ये भी नहीं पढ़नी चाहिए। वो बिल्कुल खामोश रहे, खामोशी के साथ कुरान करीम सुने। मसला, अगर मसबूक ने इमाम के साथ या इमाम से कुछ पहले भूल कर सलाम फेर दिया तो उस पर सजदा सहू वाजिब नहीं, और अगर इमाम के लफ्ज़ अस्सलाम कहने के बाद सलाम फेरा तो उस पर सजदा सहू वाजिब है। ये तो आमतौर पर नमाज़ों में भी होता है। तो उस बारे में मसला ये है कि अगर इमाम से कुछ पहले इमाम से पहले फेरा है तो फिर तो सजदा सहू वाजिब नहीं होगा, और अगर इमाम के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने के बाद फेरा है या लफ्ज़ अस्सलाम कहने के बाद फेरा है तो उस पर सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। इसके बाद 3 अहम मसले हैं जो तरावी से मुताल्लिक़ हैं, उनको समझना चाहिए। मसला नंबर 1, इमाम को चाहिए कि तरावी के दौरान पूरे कुरान शरीफ में एक मरतबा किसी भी सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी ज़ोर से पढ़े। आहिस्ता पढ़ने से इमाम का कुरान शरीफ तो पूरा हो जाएगा मगर मुक्तदियों का पूरा ना होगा। इसलिए चाहिए कुरान करीम पढ़ने वाले को कि एक मरतबा किसी भी सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ोर से पढ़े। इसके बाद दूसरा मसला, अगर कोई आयत छूट गई और कुछ हिस्सा आगे पढ़कर याद आया कि फ़ला आयत छूट गई है तो उस छूटी हुई आयत के पढ़ने के बाद आगे पढ़े हुए हिस्से का इआदा भी मुस्तहब है। यानी उस छूटी हुई आयत को पढ़ने के बाद जो हिस्सा उसने पढ़ दिया था उसका भी पढ़ लेना मुस्तहब है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो हो जाएगी, लेकिन जो आयत नहीं पढ़ी थी उसको पढ़ना ज़रूरी होगा। इसके बाद तीसरा मसला है कि किसी छोटी सूरत का फ़स्ल करना 2 रकातों के दरमियान फ़राइज़ में मकरूह है, तरावी में मकरूह नहीं है। इसके बाद मसला है तरावी की क़ज़ा है या नहीं। तो इसका ख़ुलासा यह है कि तरावी की नमाज़ अगर छूट जाए और वो रात पूरी गुजर जाए तो अगले दिन तरावी की नमाज़ पढ़ना क़ज़ा समझ करके दिन में रात में ये जायज़ नहीं है, क्योंकि क़ज़ा फ़राइज़ और वाजिबात या फ़जर की सुन्नतों की होती है। इसके बाद मसला है तरावी में सजदे तिलावत के अहकाम। ये अहम मसला है, इसको समझना चाहिए। मसला, आयत सजदा के बाद फ़ौरन ही सजदे तिलावत करना अफजल है, यानी जैसे आयत सजदा आए फ़ौरन ही सजदे में चला जाना चाहिए। लेकिन अगर नमाज में आयत सजदा के बाद सजदे तिलावत ना किया बल्कि रुकू कर लिया और उसमें उस सजदे तिलावत की नियत कर ली तब भी सजदे तिलावत अदा हो जाएगा। और अगर रुकू में नियत नहीं की तो उसके बाद नमाज के सजदे से बिला नियत भी ये सजदे तिलावत अदा हो जाएगा। लेकिन ये जब है जबकि आयत सजदा के बाद 3 आयतों से ज़्यादा ना पढ़ा हो। अगर आयत सजदा के बाद 3 आयतों से ज़्यादा पढ़ चुका हो तो अब उस सजदे तिलावत का वक्त जाता रहा, ना नमाज में अदा हो सकता है ना खारिज में, बल्कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। यानी अगर आयत सजदा के बाद फ़ौरन सजदा नहीं किया बल्कि 3-4 आयतें गुजर गई तो उसके बाद अगर वो सजदा करना चाहे तो सजदा करने का वक्त निकल चुका है।
अब ना तो वो नमाज में ही होगा उस वक्त, ना ही उसकी नियत करेगा रुकू में, और ना ही वो बाहर अदा हो सकता है, उसका वक्त निकल गया। लिहाजा अब उसको तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। मसला, अगर आयत सजदा जो कि सूरत के ख़त्म पर है पढ़कर सजदा किया तो अब सजदे से उठकर फ़ौरन रुकू न किया जाए इस ख़याल से कि सूरत ख़त्म हो गई है, बल्कि 3 आयत की मिक़दार पढ़कर रुकू करना चाहिए। मसला, आयत सजदा पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों पर सजदे तिलावत वाजिब होता है, यानी जो पढ़ रहा है उस पर भी और सुनने वाले दोनों पर। मसला, सूरह हज में पहला सजदा वाजिब है, दूसरा नहीं है। मसला, अगर खारिज नमाज आयत सजदा की तिलावत की मगर सजदा नहीं किया, नमाज में वही आयत सजदा दोबारा पढ़ी और सजदा किया तो ये सजदा दोनों दफ़ा के लिए काफ़ी हो जाएगा। यानी नमाज में जो एक मरतबा सजदा किया है उसने, वो नमाज वाले सजदे के लिए भी और नमाज के खारिज जो उसने आयत पढ़ी थी उसके लिए भी पूरा हो जाएगा, उसके लिए भी काफ़ी हो जाएगा। और अगर पहला सजदा कर लिया था तो अब दोबारा भी सजदा करना वाजिब है। मसला, अगर इमाम ने आयत सजदा पढ़कर सजदा किया और कोई शख्स आयत सजदा सुनकर इमाम के साथ उस सजदे के बाद उस रकात में शरीक हो गया तो उसके ज़िम्मे से यह सजदा साक़ित हो गया। और अगर उस रकात में शरीक नहीं हुआ तो उसको खारिज सलात अलहदा सजदा करना वाजिब है। इसी तरीक़े से तरावी के अहम मसाइल में से एक अहम मसला है कि कोई शख्स है जो रोज़ा नहीं रखता है या नमाज़ों की पाबंदी नहीं करता, लेकिन वो तरावी की इमामत कर रहा है या करना चाहता है, तो उसके बारे में क्या मसला है। तो इसका जवाब ये है कि अगर कोई शख्स रोज़ा नहीं रखता है या इसके अलावा नमाज़ें छोड़ता है या कोई भी गुनाह करता है तो ऐसा शख्स फासिक और फाजिर में शुमार होगा और उसकी जो है इक़्तिदा में कोई सी भी नमाज़ पढ़ना, चाहे वो तरावी की हो या कोई और फ़र्ज़ नमाज हो, ये मकरूह होगा। इसी तरीके से तरावी के अहम मसाइल में से एक मसला यह है कि तरावी में हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना, हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना और जहरन पढ़ना या आहिस्ता पढ़ना, इसके बारे में क्या मसला है। तो इसके बारे में जवाब देते हैं कि नमाज तरावी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत के शुरू में आहिस्ता और बुलंद आवाज़ दोनों तरह पढ़ना दुरुस्त है, अलबत्ता आहिस्ता पढ़ना अफजल है। इसी तरीके से तरावी के अहम मसाइल में से एक मसला है जो आखिरी दिन पेश आता है कि जब कुरान करीम ख़त्म हो जाता है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ दिया जाता है, उसके बाद अलिफ लाम मीम की चंद आयतें पढ़ी जाती हैं जो मुफ़लिहून तक पढ़ी जाती है। तो इसके बारे में क्या मसला है। ये पूछते हैं कि इस बारे में क्या फ़रमाते हैं उलमाए किराम के इमाम ने तरावी में 19वीं रकात में इज़ा जाअ तब्बत यदा कुल हुवल्लाह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ा और दूसरी यानी 20वीं रकात में कुल औज़ु बिरब्बिन नास और अलिफ लाम मीम से मुफ़लिहून तक पढ़ा, तो क्या तरावी हो गई? क्या इस तरह पढ़ना जायज़ है? तो इसका जवाब देते हैं कि इस तरह भी तरावी सही हो गई, इस तरह भी तरावी सही हो गई। ख़त्म कुरान के मौके पर मुफ़लिहून तक पढ़ने की फ़जीलत हदीस से साबित है, यानी हदीस से ये बात साबित है कि जब कुरान करीम ख़त्म हो तो उसके बाद फिर अलिफ लाम मीम से मुफ़लिहून तक पढ़ना चाहिए, इस तरीके से कुरान करीम ख़त्म करना चाहिए। ये तरावी के अहम मसाइल हैं और ज़रूरी मसाइल हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझ करके अमल करने की और तरावी को सही तरीके से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।